उपस्थिति में आपकी प्रशंसा करने वाले लोगों की संख्या कितनी? सब छोड़ दो। आपकी उपस्थिति में आपकी प्रशंसा करने वाले कितने, मैं नहीं पूछना चाहता हूं। आपकी अनुपस्थिति में आपकी बात निकले और लोग आपकी जम करके प्रशंसा करें, ऐसे लोगों की संख्या आपके जिनमें अभी तक कितनी है? नहीं के बराबर। सच बोलो, क्यों? और एक बात बताऊं, जिसका ईगो बहुत पुष्ट होता है ना, उनकी सामने लोग प्रशंसा करते हैं, मगर जो सद्गुणी होते हैं ना, उनकी अनुपस्थिति में भी लोग प्रशंसा करते हैं। यार देखना है तो उस आदमी को देख लेना, कमाल का आदमी, कमाल। आज मेरे सामने नहीं है, बाकी उनको देखा तो तू पागल बन जाता है। ये कब बोला जाता है? संपत्तिमान के सद्गुणी का। मैं तो एक दूसरी बात आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपकी अनुपस्थिति में आपकी प्रशंसा करने वाले कितने, वो सब छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपकी अनुपस्थिति में आपकी प्रशंसा करने वाले आपके फैमिली मेंबर कितने हैं? समाज की, दुनिया की बात नहीं पूछना चाहता हूं, आपकी अनुपस्थिति में आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके पिताजी, आपकी मां, आपका भाई जम के आपकी प्रशंसा करे, ऐसी स्थिति है आपकी? लगता है? सच बोलो, इतने प्रश्न में सब मौन क्यों हो गए? आपकी अनुपस्थिति में आपकी प्रशंसा करने वाले फैमिली मेंबर आपके कितने हैं? आपके बेटे, बेटी, पत्नी, मां, बाप, भाई, भाभी, जो भी है वो। क्यों नहीं? बराबर है, तेरा प्रश्न बराबर है। मैं वही वेदना लेकर के बैठा हूं कि तेरी अनुपस्थिति में तेरी प्रशंसा करने वाला परिवार में रेयर केस में एकाध होगा, एकाध, वो भी नॉट श्योर। आज मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिंह की प्रशंसा करने वाले 450 में से 450 है। एक साधु नहीं बोल सकता है कि गुरुदेव अच्छे नहीं थे, वो आंख में आंसू आ जाते हैं, ऐसे गुरुदेव। मेरी अनुपस्थिति में मेरे शिष्य मुझे सोच भी नहीं सकता गाली दे सकते। आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार का सभ्य आपकी प्रशंसा नहीं करता है। तुमने कभी ऑब्जर्व किया, मेरा बेटा मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करता है? मेरी पत्नी खुद मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करती है, जिसको लेकर के मैं उनको जीवन भर संभालता हूं? तो आपको नहीं लगता है कि कहीं चूके हो आप? मैं आपको पूछता हूं, सारी दुनिया आपका नाम ले, आपका परिवार पहले नाम ले, ऐसा तो जीवन बनाओ। समाज में मेरा नाम नहीं होता है वो तो छोड़ो, परिवार में तुम्हारा नाम ले, ऐसी तो मानसिकता बनाओ। तुम बन चुकी है क्या लगता है महावीर जी? क्या लगता है? ये सबको खुश रखना संभव नहीं हो तो मैं भी समझता हूं, मगर परिवार तो आपसे तो खुश होना चाहिए ना। और एक बार बताओ, मेरे गुरुदेव ने भी मुझे मारा है, फिर भी गुरुदेव के प्रति मेरा आदर था। खुश रखना का बात वो नहीं है कि तुम उनको मस्का पालिश करते रहो। आपको मालूम नहीं, पूर्व के जमाने में बेटे को बाप भी मारता था, और अभी नया नया कानून है, यहाँ बैठे अब बैठे हो ना जज होकर के, 2 दिन के पहले कानून आया है, कानून लोकसभा में पारित होने जा रहा है कि बाप और टीचर कोई भी यदि लड़के को शिक्षा करेगा 5 साल की सजा होगी। ये आ रहा है। ये कानून बनाने वाले क्या कमाल कर देते हैं, बेटे को मारना नहीं, बेटा बाप को गाली दे, बेटा बाप का खून कर दे, बेटा बाप को ओल्ड एज आश्रम में भेजे। जिस बेटे के लिए बाप ने पूरा जीवन खत्म कर दिया, वो बेटा बाप की मजाक करे, मस्करी करे, गाली बोले, चाटा मारे तो बाप को कोई सजा नहीं है। मगर 1 नंबर का बदमाश बेटा हो और बाप यदि उनको चाटा मारे तो बाप को सजा। एक लड़का पूरी स्कूल को अपने कंधे पे लेकर के मारामारी तूफान करे, रैगिंग करे, कुछ भी करे, उनको कोई सजा नहीं। मगर टीचर ने लड़के को जो बोल दिया तो टीचर को पनिशमेंट होगी। ये कानून बनने जा रहा है। ये मेरे शिष्य है, उनको दीक्षा देने के पहले उनके माँ बाप ने मेरे पास कंडीशन रखी हो कि महाराज साहब मेरा बेटा मैं आपको देता हूं, आप उनको जिंदगी में कभी बोलेंगे नहीं, चाटा नहीं मारेंगे तो मैं बोलता हूं तेरा बेटा तेरे घर पे ले जा। उनको मैं साधु नहीं बनाना चाहता हूं। ये समाज व्यवस्था चलती है क्या? शिष्य पर गुरु गर्म नहीं होगा, बेटे पे बाप नहीं गर्म होगा, टीचर पे विद्यार्थी पे टीचर गर्म नहीं होगा तो गर्म कौन होगी? इनके जीवन का क्या होगा? मगर ये कानून बनने जा रहा है लोकसभा, और रेफरेंस दिया है कि 40 देश में ये कानून है।
अमेरिका में फोन कर दो तुम। यदि बेटे को बाप ने कुछ भी बोल दिया, बाप और मां अंदर बैठे और बेटे ने अंदर से फोन कर दिया और पुलिस आकर के कमरे में खड़ी रह जाती है, आपको मालूम क्या होता है? पुलिस कुछ नहीं करती है, बाप को बोलती कि तू मेरे बेटे को तुम नहीं संभाल पाते हो, आपके बेटे को हम ले जाते हैं। बाप को कुछ नहीं करती, माँ बाप की उपस्थिति में अमेरिका में बेटे को उठा के ले जाती है। बेटा बाप को बोल देता है, पापा प्लीज कुछ बोलो मत, मैं सीधा पुलिस को बुलाता हूं। बाप बेटे को ये बेटा बाप को बेटा ये बोलता है, धमकी दे करके बोलता है, मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये अमेरिका का कल्चर है, और वो कल्चर चाहते हैं कि इंडिया में आ जाए। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्या करे प्रयास? मैं पूछता हूं, तुमने पेपर में पढ़ा 2 दिन के पहले? हाँ वही है ना, मैं यही तो कहना चाहता हूं ना। और तुम सब मौन हो, तुम्हें लगता है ठीक है हमारा बेटा भले बदमाश बन जाए, तुम्हें तो कोई दुख नहीं है ना। चलो आगे। कानून बनने जा रहा है, लोकसभा में पारित हो जाएगा। 40 देश का रेफरेंस दिया है, 40 देश में ये कानून बन चुका है। इंडिया भी रिवॉल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन। 25 साल से जिस बेटे को बाप ने संभाल दिया, जन्म दिया, कपड़े दिए, मोबाइल दिया, स्कूल की फी दी, ट्यूशन की फी दी, शायद बेटा अमेरिका जाना चाहता और बाप ने कर्जा रख करके पेट पे कुछ बांध करके भी बेटे को अमेरिका भेजा, वो बाप बेटे को कुछ बोल नहीं पाएगा, बोलेगा तो बाप को सजा होगी। है तो मेरी खोपड़ी बैठती है तुम्हारे मन में? छोड़ो यार, तुम्हें को बोलने का राइट नहीं है, तो मैं बोलता हूं तो बोल दो। तुम ये इस सभा में बैठने वाले किसने एक पत्र लिखा गवर्नमेंट को, हम ये नहीं चाहते? इतना तुम्हारा ठंडा खून हो चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारा घर जला के साफ कर दे, तुम शांति से बैठे हो। सेक्स एजुकेशन आने वाला था, तब भी तो तुम कहां बैठे थे? मुझे दिल्ली में चैनल वाले ने पूछते थे कि महाराज साहब इतना बड़ा हादसा हो रहा है, आप बोलते हो, आपने सिलेबस दिखाया, वो सिलेबस देख करके हमको भी लगता है हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। महाराज साहब प्रश्न तो ये उठता है, इतनी गंदी चीज पूरे हिंदुस्तान के 15 करोड़ बच्चे के बीच में आती है, आप अकेले क्यों हो? कोई पेरेंट्स क्यों नहीं है? मुझे प्रश्न पूछा था चैनल वाले ने कि जिसके बेटे को ये असर होती है वो इनका बाप कहां गया है महाराज साहब? मैं बोला आई डोंट नो। ब्रिटेन के स्कूल में मैं इस सभा में इसलिए चैलेंज करना चाहता हूं कि किसी को भी मन में सेक्स एजुकेशन होना चाहिए ये भाव हो, तो जहां जहां पूरी दुनिया में जहां भी चल रहा है, अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, आप एक पॉइंट मुझे दिखाओ कि सेक्स एजुकेशन का प्लस पॉइंट है। ये विरोध वापिस करना चाहता हूं। ब्रिटेन की स्कूल में एबॉर्शन केंद्र खुल गए स्कूल में, और कोई भी बेटी को एबॉर्शन कराना है तो माता पिता की सम्मति नहीं हो, और हर साल 10,000 लड़की स्कूल में एबॉर्शन करा रही है। ये हमारा सरस्वती मंदिर जिसको नाम दिया, उनको सेक्स मंदिर बनाना चाहते थे ये लोग, और तुम कहां थे सब?